हेलो दोस्तों। तो आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जयपुर की। एनआईटी जयपुर का जो है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो आपकी डिज़ायर्ड जेईई मेंस की रैंक आई है उस पर आपको इस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांचेस जो है वो मिल सकती है। सबसे पहले हम वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स समझा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर कुछ टर्म्स होती हैं लाइक होम स्टेट, अदर स्टेट। तो होम स्टेट कोटा वो कोटा होता है जहाँ पे अगर आप जिस स्टेट से बिलोंग कर रहे हो और अगर आपका कॉलेज उसी स्टेट में है तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है, थोड़ा सा बिल्कुल। और ये जो है कैटेगरी तो आप जानते ही हो, जेंडर न्यूट्रल फॉर बॉयज़ के लिए होगा और फीमेल जो है वो गर्ल्स के लिए होगा। तो यहाँ पर हम जो है ओपनिंग रैंक एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में देखेंगे। दूसरी बात जो यहाँ पर नोट करने वाली है कि जो हमने यहाँ पर जो डेटा लिया हुआ है वो पहली बात तो हमने जोसा और CSAB की वेबसाइट से लिया हुआ है। तो आप इसको जो है वो एज अ प्रेफरेंस मान सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और ये 2022 का एकदम लेटेस्ट डेटा है। तीसरी बात जो मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो यहाँ पर हमने जो डेटा लिया है वो 5th-6th राउंड तक लिया है। इनफैक्ट हम CSAB फर्स्ट राउंड तक का भी डेटा यहाँ पर हमने लिया हुआ है, हमने जो यहाँ पर टेबल्स बनाई हैं। तो आप यहाँ पर जो है एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपको इस कॉलेज में कौन कौन सी किस रैंक पर कहाँ तक आपको ब्रांच मिल सकती है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग जो है यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई बच्चा होम स्टेट का है और जेंडर न्यूट्रल का है तो उसको किस रैंक तक कॉलेज मिल जाएगा, किस रैंक तक यह ब्रांच मिल जाएगी। तो अगर उसकी जो रैंक है वो 2800 के लगभग है तो उसको इस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। दूसरी बात ये है कि अगर वो बंदा OBC कैटेगरी से होता है और अगर फीमेल उसका कोटा लगता है तो उसको 17,000 लगभग रैंक तक जो है यह कॉलेज मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर वो बंदा अदर स्टेट से हुआ तो अदर स्टेट से और ओपन जेंडर न्यूट्रल के लिए उसको 5300 रैंक तक यह कॉलेज मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर वही बात है कि अगर ओपन से है और फीमेल ओनली इंक्लूडिंग सुपर मतलब फीमेल कोटा अगर उसमें लगता है तो उसको 6202 रैंक तक ये कॉलेज मिल जाएगा। अगर हम बात कर रहे हैं SC और ST कैटेगरी के लिए और यहाँ पर जो है वो ST कैटेगरी के लिए फीमेल ओनली के लिए जो रैंक जा रही है वो जा रही है 72,000। तो आप देख रहे हो कि यहाँ तक भी जो है कॉलेजेस मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारी जो सेकंड ब्रांच आती है वो आती है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग ECE। तो अगर हम ECE के बारे में देखें तो ECE की जो ओपनिंग रैंक है जेंडर न्यूट्रल के लिए और अगर वो बंदा होम स्टेट से बिलोंग करता है जेंडर न्यूट्रल है तो उसकी क्लोजिंग रैंक लगभग है 11,000। अगर वो बंदा EWS से बिलोंग करता है और अगर वो होम स्टेट कैटेगरी से है तो उसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो है 13,000। अगर वो बंदा OBC NCL का है और अगर जेंडर न्यूट्रल है, सेम बात होम स्टेट से है, तो उसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो है 16,000। तो आप देख सकते हैं कि बच्चों को यहाँ तक भी कॉलेजेस मिलते हैं। बस जो प्रायोरिटी है वो ये है कि आपको पेशेंटली जो है आपकी काउंसलिंग करनी है। सिमिलरली अगर अदर स्टेट से है तो जेंडर न्यूट्रल में उसको क्लोजिंग रैंक देखो आप लगभग 9800 तक भी उसको कॉलेज मिल रहा है। और अगर गर्ल्स की बात करें ओपन कैटेगरी से अगर वो है तो उसको 11,000 लगभग 12,000 तक जो है उसको कॉलेज मिल रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं कि अगर वो अदर स्टेट है साथ ही साथ OBC NCL अगर कैटेगरी है तो उसको 14,000 तक मिल रहा है। अगर फीमेल कोटा लगा दो OBC NCL में तो उसको 27,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है।
अगर एससी कैटेगरी से है तो उसको 51,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है, और अगर एसटी कैटेगरी का हो तो 53,000 तक यह कॉलेज उसको मिल रहा होता है। तो मैं यहाँ पर आपको पहले क्लियर कर दूँ कि ये हमारा जो डेटा है वो CSAB काउंसलिंग के फर्स्ट राउंड तक का डेटा है। तो अगर आप CSAB काउंसलिंग तक जाते हो तो आपको इस रैंक तक कॉलेज मिल सकता है, इस पर्टिकुलर ब्रांच मिल। नाउ लेट्स कम अप टू नेक्स्ट ब्रांच जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है वहाँ पे हम अगर देखें तो अगर कोई बंदा होम स्टेट से बिलोंग करता है और अगर कैटेगरी ओपन है, जेंडर न्यूट्रल है, तो उसको 17,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है। अगर होम स्टेट में EWS कैटेगरी है और अगर जेंडर न्यूट्रल है तो उसको लगभग 19,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है। अगर OBC NCL कैटेगरी है और अगर जेंडर न्यूट्रल है तो उस बच्चे को 23,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है। सिमिलरली अगर होम स्टेट कैटेगरी है और अगर ST कैटेगरी है तो उसको 67,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है। और अगर वही बंदा ओपन स्टेट्स अदर स्टेट से है और अगर जेंडर न्यूट्रल है तो उसको 18,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर बात करें अदर स्टेट में ही, तो अदर स्टेट में यहाँ पर ये देखिए आप कि अगर वो अदर स्टेट से है, ओपन कैटेगरी है और अगर फीमेल कोटा है अगर उनके पास, तो उनको 21,000 तक NIT जयपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल रही होती है। साथ ही साथ अगर EWS कैटेगरी है और अगर अदर स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको लगभग 20,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है। अगर आप OBC NCL से बिलोंग करते हो, अदर स्टेट कोटा है अगर आपका, तो आपको 23,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है। सिमिलरली अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो और अगर ST कैटेगरी अगर आपकी लगती है तो आपको 95,000 तक यह कॉलेज मिल रहा होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज का यहाँ पर जो ब्रांचेस हैं वो रैंक बहुत पीछे तक भी आपको यह कॉलेज मिल रहा होता है। बस आपको जो है वो काउंसलिंग में पेशेंटली काम करना होता है और अच्छे से आपकी काउंसलिंग आपको करनी होगी, तभी आपको। सो नाउ लेट्स कम अप टू नेक्स्ट ब्रांच जो कि है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो देखो अगर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात कर रहे होते हैं तो यहाँ पर अगर होम स्टेट लगता है, ओपन कैटेगरी अगर है और अगर जेंडर न्यूट्रल का बंदा है तो उसको 23,000 तक कॉलेज मिल रहा होता है। अगर वही बंदा होम स्टेट का है और अगर उसको ओपन कैटेगरी लग रही होती है, साथ ही साथ अगर फीमेल कोटा अगर है तो उसको 37,000 तक उनको कॉलेज मिल जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ही होम OBC NCL की कैटेगरी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखो अगर होम स्टेट कोटा है और अगर OBC NCL है, साथ ही साथ जेंडर न्यूट्रल अगर है, तो उस बंदे को 31,000 तक NIT जयपुर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल रही होती है। अगर हम होम स्टेट में ही बात करें और अगर SC कैटेगरी है तो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच 97,000 रैंक पर भी मिल जाती है। सिमिलरली अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपका होम स्टेट कोटा लग रहा है तो आपको 98,000 तक मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी NIT जयपुर में। और अगर आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हो, ओपन कैटेगरी अगर आपकी है, तो 25,000 तक आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल जाती है NIT जयपुर में। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे अदर स्टेट्स में ही कुछ और चीज़ों के बारे में। तो अदर स्टेट में ही अगर हम यहाँ पर EWS कैटेगरी की बात करते हैं जेंडर न्यूट्रल के लिए तो वो जाता है लगभग 28,000। EWS कैटेगरी में ही फीमेल कोटा अगर आपका लगता है तो वो लगभग 53,000 का जाता है। और अगर अदर स्टेट में है OBC NCL कैटेगरी है तो लगभग 33,000 जाता है। अदर स्टेट है SC कैटेगरी है तो लगभग 94,000 जाएगा। और अगर अदर स्टेट है ST कैटेगरी है तो लगभग 1 लाख जाएगा उसका।
तो ये इसका क्राइटेरिया है जो कि देखना है हमें। नेक्स्ट हम बात करेंगे बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग की। तो बेसिकली अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपका होम स्टेट है और अगर आपका ओपन सीट टाइप है और जेंडर न्यूट्रल है तो आपको लगभग 32,000 तक यह कॉलेज मिल जाएगा। अगर होम स्टेट है और ओपन कैटेगरी है, फीमेल कोटा अगर आपका लगता है तो आपको लगभग 38,000 तक यह कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपकी EWS कैटेगरी है तो आपको लगभग 41,000 तक यह कॉलेज मिल जाएगा। अगर आपका OBC NCL कैटेगरी है, होम स्टेट है, जेंडर न्यूट्रल है तो आपको लगभग 39,000 तक सिविल इंजीनियरिंग NIT जयपुर में मिल जाएगी। SC कैटेगरी जेंडर न्यूट्रल लगभग 71,000 पे यह कॉलेज जो है वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर इसके अदर स्टेट वाले क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपका अदर स्टेट है, ओपन कैटेगरी है, जेंडर न्यूट्रल है तो लगभग 36,000। अदर स्टेट है, ओपन कैटेगरी है, फीमेल कोटा लगता है तो 53,000। अदर स्टेट है, EWS कोटा लगता है तो लगभग 44,000 रैंक इसकी चली जाएगी। और अगर अदर स्टेट है, EWS कोटा लग रहा है, फीमेल कैटेगरी है तो लगभग 54,000 रैंक इसकी चली जाएगी। अदर स्टेट है, OBC NCL है, जेंडर न्यूट्रल है तो लगभग 41,000 इसकी रैंक चली जाती है, क्लोजिंग रैंक। और अगर अदर स्टेट है, SC कैटेगरी है, अगर जेंडर न्यूट्रल अगर हम इसका ले रहे हैं कोटा तो लगभग ये 1 लाख के आसपास जा रही है इसकी रैंक। तो ये हमारा जो है सिविल इंजीनियरिंग का। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करेंगे बेसिकली मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पर अगर हम होम स्टेट लग रहा है, जेंडर न्यूट्रल है तो लगभग इसकी जो क्लोजिंग रैंक है वो 42,000 जाती है। अगर होम स्टेट है, ओपन कैटेगरी है, फीमेल कोटा अगर आप लगा दो तो इसमें लगभग 48,000 तक आपको NIT जयपुर में मेटलर्जिकल एंड मटेरियल्स इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। अगर EWS कैटेगरी है तो लगभग 47,000 तक आपको मेटलर्जी ब्रांच मिल जाएगी। अगर OBC NCL का कोटा लगा दो तो आपको जेंडर न्यूट्रल में लगभग 56,000 तक मेटलर्जी ब्रांच मिल जाएगी NIT जयपुर में। नेक्स्ट हम यहाँ पर इसके अदर स्टेट वाले कोटा की बात करेंगे बेसिकली। तो अदर स्टेट कोटा में अगर आपका है, ओपन कैटेगरी है, जेंडर न्यूट्रल है तो लगभग 43,000 तक आपको यह कॉलेज मिल जाएगा। अदर स्टेट है, ओपन कैटेगरी, फीमेल कोटा अगर लगता है तो 56,000 तक मेटलर्जी ब्रांच NIT जयपुर में मिल जाएगी। अदर स्टेट है, EWS कैटेगरी है, जेंडर न्यूट्रल है तो 51,000 तक आपको NIT जयपुर में मेटलर्जिकल ब्रांच मिल जाएगी। अदर स्टेट है, OBC NCL कैटेगरी है और अगर जेंडर न्यूट्रल है तो 55,000 रैंक तक आपको मेटलर्जी ब्रांच मिल जाएगी NIT जयपुर में। अदर स्टेट है, OBC NCL है, फीमेल कोटा अगर आपका लगता है तो 74,000 तक आपको मेटलर्जी ब्रांच मिल जाएगी NIT जयपुर में। एंड अगर आपका अदर स्टेट है, SC कैटेगरी है तो मेटलर्जी ब्रांच आपको लगभग 2 लाख रैंक तक भी यहाँ पर मिल रही होती है। और SC कैटेगरी है तो उनको भी लगभग 2 लाख तक NIT जयपुर में मेटलर्जी ब्रांच मिल रही होती है। तो ये हमारा जो है मेटलर्जिकल ब्रांच का डेटा था। सो नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करने वाले हैं केमिकल इंजीनियरिंग की। तो केमिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच की अगर हम बात करें तो अगर आपका होम स्टेट लगता है, ओपन कैटेगरी है, जेंडर न्यूट्रल है तो आपको यह कॉलेज 30,000 रैंक तक मिल जाएगा जिसमें आपको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। होम स्टेट है, ओपन है कैटेगरी है, फीमेल कोटा अगर आपका लगता है तो लगभग 33,000 तक। होम स्टेट है, EWS कोटा अगर लगता है, जेंडर न्यूट्रल है तो लगभग 34,000 तक मिल जाएगी। होम स्टेट है, OBC NCL अगर आपका कोटा है और जेंडर न्यूट्रल अगर आप हो तो 40,000 तक आपको NIT जयपुर में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। होम स्टेट है, अदर स्टेट है पर ओपन कैटेगरी है और अगर जेंडर न्यूट्रल है तो लगभग 27,000 तक आपको NIT जयपुर में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। अब हम थोड़ा अदर स्टेट वालों की बात कर लेते हैं। तो अदर स्टेट कोटा है, ओपन कैटेगरी है, जेंडर न्यूट्रल है तो लगभग 27,000 में आपको NIT जयपुर में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी।
अदर स्टेट ओपन कैटेगरी फीमेल कोटा लगता है तो 40,000 तक हमको केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी NIT जयपुर में। अदर स्टेट है EWS कैटेगरी है तो जेंडर न्यूट्रल अगर है तो 36,000 तक आपको NIT जयपुर में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। अदर स्टेट है OBC NCL अगर है तो 39,000 में आपको NIT जयपुर में केमिकल इंजीनियरिंग मिल जाएगी। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा और देखें तो अदर स्टेट कैटेगरी है OBC, अदर स्टेट कोटा है OBC कैटेगरी है, जेंडर न्यूट्रल में आपको 39,000, फीमेल कोटा अगर लगता है तो 66,000 में आपको NIT जयपुर में केमिकल इंजीनियरिंग ब्रांच मिल जाएगी। अदर स्टेट कोटा है SC कैटेगरी है तो जेंडर न्यूट्रल में लगभग 1 लाख तक जा रहा है इसका, और फीमेल कोटा में ये लगभग 1.5 लाख के अप्रॉक्स जा रहा है। तो ये जो है वो हमने केमिकल इंजीनियरिंग के बारे में बात करी, जहाँ पे हमने सारी ब्रांचेस की यहाँ पर NIT जयपुर के कॉलेजेस की हम बात कर चुके हैं। आगे की ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि हम जो है आगे के आने वाले जो कॉलेजेस हैं उनका भी जो है वो हम रिव्यू कर सकें। बाकी ये जो PDF है इसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ पे आप अपने जो डिज़ायर्ड रैंक आई है उसके हिसाब से आपको इस कॉलेज में कौन कौन सी ब्रांच मिल सकती है वो आप देख सको। थैंक यू।